मैं आपका पुराना मित्र नरोत्तम सिंह फौजी। आज मैं एक बड़ी मार्मिक अपील कर रहा हूँ। इसको आप अपील समझिए या मेरी प्रार्थना समझिए। मैं एक सैनिक होने के नाते आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरी प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब तक पहुँचाएंगे। आज भारत में भारत माँ की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये होता है माँ बहनों के सिंदूर की रक्षा करना, वीर नारियों को सिंदूर की रक्षा करना। आज ये चल रहा है, उसके लिए मैं एक बड़ी मार्मिक अपील कर रहा हूँ। आज हमारे छुट्टी पे आए हुए जितने भी सैनिक हैं उनको रिकॉल किया जा रहा है। रिकॉल का मतलब जाता होता है कि विदिन 24 आवर्स आप अपनी ड्यूटी पे लौटिए। अब क्या है कि किसी की शादी हो रही है, किसी की बहन की शादी है, किसी की खुद की शादी है, तो जिन हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जिनका टीका और दरवाजा हो रहा है, जब मैंने ये देखा फोन आता है कि आप अपनी ड्यूटी पे लौटिए, और वो दूल्हा मुझे फोन पकड़ाता है कि आप बात करिए जरा। जब उस यूनिट से फोन आता है तब मैं ये बताता हूँ कि अभी उसका टीका हो रहा है, उसकी बारात आई हुई है। तब वहां से जवाब मिलता है कि हाँ ठीक है, 2 दिन बाद आप उसको भेजिए। मैंने कहा आपके पास उसका कार्ड है, पूरी यूनिट का इनविटेशन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप उसको 2 दिन बाद भेजिए। जिन हाथों में मेहंदी लगी है, जिस फौजी के हाथ में मेहंदी है, उसके पत्नी के हाथ में मेहंदी है, फौजी की बहन के हाथ में मेहंदी है, बहनों ही के हाथ में मेहंदी है। जब उसको लिए रिकॉल का फोन आता है, वापस ड्यूटी पे आने के लिए फोन आता है, तो उसका दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं यही कहता हूं, फौज में कौन जाता है? एक किसान का बेटा जाता है, न किसी व्यापारी का जाता है, न किसी नेता का जाता है, न किसी बिजनेसमैन का जाता है, और न किसी अभिनेता का जाता है। जाता है तो एक किसान का जाता है, एक स्कूली मास्टर का बेटा जाता है। और जब ऐसे समय पे उसको बुलाया जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती होती है। आज मैं उन माता पिताओं से एक ही अपील करना चाहता हूं, कोई तड़ी पार का बेटा नहीं जाता है फौज के अंदर, किसी जुमलेबाज का बेटा फौज के अंदर नहीं जाता है। आज मैं अपील करना चाहता हूं उन माता पिताओं से, उन भाइयों से जिनके भाई के हाथ में मेहंदी लगी है, भाभी के हाथ में मेहंदी लगी है, बहन के हाथ में मेहंदी लगी है, और उसको रिकॉल किया जा रहा है। रिकॉल किया जा रहा है तो वो तो ड्यूटी पर पहुंचेगा ही, लेकिन उनके माता पिता और बहनों से मेरी ये बड़ी मार्मिक अपील है कि ये कोई गंगा स्नान करने नहीं जा रहा है, न माँ गंगा ने बुलाया है इसको। जो शब्द मैं आगे कहने जा रहा हूं, इसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज बुलाया है, माँ भारती ने बुलाया है उसको, देश पे कुर्बान होने के लिए बुलाया है, तिरंगे का सम्मान रखने के लिए बुलाया है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे माता पिता को, ऐसे भाई बहन को, जो उसको सहर्ष टीका लगा के कहते बेटा जाओ, आज देश को तुम्हारी जरूरत है। और वो कैसे निकलता है वो तो वही जान सकता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है। आज जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी यूनिट को मेरी जरूरत है, तो इसने सहर से ये कहा कि जाइए, आज तुम्हारी यूनिट को तुम्हारी जरूरत है, बिल्कुल जाइए। और मैं जैसे भी अपना जीवन यापन है मैं कर लूंगी, लेकिन यूनिट को कभी नीचे मत दिखाना। आज हृदयघात से पीड़ित है, बाईपास सर्जरी हुई है। जब इस फौजी की पत्नी ये कह सकती है तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
लड़ने मरने मारने पर तैयार हो जाता है भारत माता के लिए। आज मैं, चाहे वो धर्माचार्य हो, स्कूल का प्राचार्य हो, नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आज मैं उन सबसे अपील ये करता हूं कि जो भी फूल मालाएं हैं जो तुम पहनते हो, आज से आप बंद कर दो। उन धर्माचार्यों से कहता हूं, उन भगवताचार्यों से कहता हूं कि अगर चर्चा हो तो भारत माँ की हो, भागवत की बात ना हो। ये सब सुनते हैं, अगर चर्चा हो तो भारत माँ की चर्चा हो, वीर सपूतों की चर्चा हो। ये फूलों की मालाएं पहनना बंद कर दो। सब नेताओं से मैं कहता हूं, पक्ष के और विपक्ष के, कि फूल मालाओं का जब तक ऑपरेशन सिंदूर है, जब तक ये सिंदूर है, तब तक ये फूल मालाएं पहनना बंद कर दो। ये फूलों का इस्तेमाल उनके लिए करो, उन वीर नारियों के लिए करो, इन वीर माताओं के लिए करो जिन्होंने अपने सपूत का तिलक करके हल्दी लगे हाथों को सीमाओं की रक्षा के लिए भेज दिया। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं। मैं हर न्यूज चैनल से, वैसे न्यूज चैनल चलाते नहीं है, लेकिन मैं आज उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरी इस वीडियो को हर उस माता पिता को पहुंचाएं जिसका बेटा फौज में जा रहा है और